जी गुरु हम लाइव हैं। सतनाम श्री हरवा है गुरु। प्यारी साथ संगत जी, आप सब जो यहाँ इस वक्त दरबार साहब में उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आशा की वार की 11वीं पौड़ी का सार समझेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो दरबार साहब में बैठे हैं उनको ऑडियो प्रॉपर आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ऑडियो इज ओके? आगे बढ़ने से पहले जोर से, प्यार के साथ, पूरे भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोल गुरु नानक देव साहेब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहेब की जय। बोल साईं संजय देव साहेब की जय। मुझे रोड़िए वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। प्यारी साथ संगत जी, आज 1 महीने के बाद अहमदाबाद दरबार साहब से ये कार्यक्रम लाइव किया जा रहा है। पिछले 1 महीने मैं सौराष्ट्र में थी और वहाँ पे सारे जितने भी अपने दरबार हैं, स्थान हैं, वहाँ पे बाबा जी के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। सारी संगत का प्यार भी मिला, सारी संगत से, परिवार से मिलकर भी आई, बहुत आनंद आया। सबसे पहले तो मैं शुक्राना करूंगी जूनागढ़ सिख संगत का, खास तौर पे महिला सेवा मंडल जूनागढ़, उनका शुक्राना। जिस तरह से उन्होंने पूरे महीने मेरे साथ रह के इतना प्यार दिया, इतनी सेवा की, ये सौभाग्य ही है जो संगत का इतना प्यार मिलता है। और फिर उसके बाद के शुद्ध सिख संगत, उसका भी उनकी सेवा के लिए बहुत बहुत दिल से आशीर्वाद, बहुत बहुत शुक्राना। ये वो दात है जो बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है, बहुत भागों से मिलती है। तो बस अपने इन परिवारों को याद करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए, और साथ ही साथ पूरे सौराष्ट्र की सिख संगत, उन्होंने जितना प्यार दिया और नई नई खुशखबरी भी दी। खास तौर पे हमारे जो पाटन की सिख संगत है, उन्होंने नया दरबार बनाने की जो शुरुआत की, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब शुरू करते हैं हम अपना आज का ये सफर। सफर पर आगे बढ़ने से पहले जो पिछले रविवार हमने 10वीं पौड़ी का सार जो हमने जाना था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते चले, ताकि हमें 11वीं पौड़ी का सार समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। 10वीं पौड़ी में गुरु साहब ने बताया था कि एक तू ही सच्चा समर्थ स्वामी है, तेरे बिना सब झूठ ही झूठ है, तुझ बाजो कूड़ो कूड़। इसलिए सच के साथ नेह लगा, लेकिन पूरी दुनिया कूड़ यानी झूठ के साथ नेह लगा बैठी है और तुझको भूल बैठी है। कूड़ कूड़े नेह लगा विसरिया करतार। याद रहे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। इसलिए झूठ, मिथ्या, दिखावा, छल, इनसे परे सत्य रूप परमात्मा से नेहा जोड़ो, ताकि सत्य जानकर, समझकर, सत्य की राह पर चलकर अपने परम धाम पहुंच सको। ये गुरुजी ने पिछले पौड़ी में हमें बताया था। लेकिन सच कैसे जाना जाए? सचता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए। उसके लिए हृदय का पवित्र, निर्मल होना बहुत जरूरी है। अब ये कैसे किया जाए? काया समान जो धरती इस भगवान ने हमें दी है,
उसको गोड़ कर, उसको तैयार करके हमें प्रभु के नाम का बीज बोना पड़ेगा। और ये सब कैसे करना है, ये भी जानने और समझने के लिए प्रभु के सेवकों की संगति करनी पड़ेगी। संगति तो बहुत आगे की बात हो गई। ऐसे सेवकों के चरणों की धूल भी मिल जाए तो भी कल्याण हो जाए, वो मिलना भी भाग्य की बात है। तो गुरु साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, जब तेरे सेवकों के चरणों की धूल में ही इतना सामर्थ्य है तो तेरे नाम में क्या शक्ति होगी। नाम सिमरन की महिमा भी बखान नहीं कर सकता। सुखमनी साहब में गुरु अर्जुन देव साहब जी ने अपनी दूजी अष्टपदी में नाम की बड़ी व्याख्या की है। कहते हैं, अनेक जोनि जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। कहते हैं नाम बहुत सारी जोनियां से तर जाएंगे, और नाम जैसे आप जपेंगे आपकी सदगति होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, वरना आप अनेक योनियों में मरते और जन्मते रहेंगे। और आगे एक उन्होंने बहुत बड़ी बात भी कही है। कहते हैं, नाम तुल कछ अवर न होई, नाम के जैसा कोई नहीं है, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई। जो गुरुमुख होते हैं, जो गुरु की शिक्षा में चलते हैं, उन्हीं को ही नाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु साहब पहले ही बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि सेवकों की संगति करना, प्रभु के सेवकों की संगति करने से ही हमें पता चलेगा कि सत्य की राह पर कैसे चला जाए। तो जिस प्रभु का नाम मात्र लेने भर से जोनियां कट जाएं, मुक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसे प्रभु के अन्य गुणों का बखान करने की ताकत तो किसी जुबान में है ही नहीं। बस इसी भाव को लेकर गुरु साहब ने ये अगली पौड़ी की रचना की है। और इस पौड़ी से पहले जो हमें ये एक ग्रुप दिया है, जो संगठन दिया है, एक 11वीं पौड़ी के सबसे पहले जो छंद है गुरु रामदास साहब जी की वाणी, उसका भी भाव यही है। और साथ ही साथ जो इस पौड़ी के साथ 3 श्लोक जुड़े हैं, वो श्लोकों का साझा भाव भी यही है। और वो श्लोक जो है वो गुरु नानक देव साहब जी की रचना है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि छंद का भाव हमें क्या बताता है। छंद में गुरु रामदास साहब जी फरमाते हैं, हम क्या गुण तेरे विठल स्वामी, तू अपर अपारो राम राजे। गुरु साहब कहते हैं कि जब प्रभु का नाम मात्र लेने से ही योनियां कट जाएं, मुक्ति प्राप्त हो जाए, तो हम बाकी तेरे गुणों का विस्तार से बखान कैसे कर सकते हैं। प्रभु तू तो जो है वो तो अगम, अपर, अपार, अनंत, अथा, अकाल, अजूनी, अविनाशी है। नाम मात्र लेने से कल्याण हो जाता है। किस तरह से हम बखान करना शुरू करें। जिस तरह से तू अनंत है, अपार है, अथाह है, उसी तरह से तेरा नाम भी है। हम तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन गुरु साहब आगे ये भी कहते हैं कि हम में से किसी के बस का कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं है? कहते हैं कि हर नाम सलाह है दिन रात, यहाँ आस आधारो। गुरु साहब कहते हैं कि हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम इतना समझ गए हैं कि आपका नाम में कितनी शक्ति है। आपके गुणों का बखान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आपकी कृपा की आस मन में जरूर है। आपके नाम का आसरा हमें मिलता रहे, बस इसी की स्तुति हम करते रहते हैं, इसी की विनती हम आगे करते रहते हैं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, हम मूर्ख किछो न जाना कि वे पावे पारो। कहते हैं हम तो ऐसे मूर्ख अज्ञानी हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है कि इस सृष्टि में क्या है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, इस सृष्टि का आधार
आप हो, बस हमें इतना पता है। लेकिन जीव का भव सागर से निस्तारण कैसे होगा, वो इस भव सागर से पार कैसे होगा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हम तो तेरी सृष्टि को ही नहीं जान पाए हैं, तेरी महिमा का ही पूरा बखान नहीं कर पाए हैं, तो हम कैसे बता पाएंगे कि तेरी इस सृष्टि के पार कैसे जाना है। इस ये जो काल का माया चक्र फैला हुआ है, इसको तोड़कर भव सागर के पार कैसे जाना है। हम ऐसे मूर्ख हैं, हमें इसमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन गुरु साहब कहते हैं कि जन नानक हरिदा दास है, हरिदास पनहारो। गुरु साहब कहते हैं कि बस मुझे इतना पता है कि जो गुरु के सेवक हैं, वो सेवक ही ऐसे हैं जो उस प्रभु परमात्मा का राज जानते हैं, उनकी महिमा जानते हैं, बड़ाई जानते हैं। बस ऐसी कृपा रखना कि मुझे उन सेवकों की सेवा करने का मौका मिले। ऐसा कृपा, ऐसा सौभाग्य मेरे ऊपर बनाए रखना, ताकि मैं आपके जो सेवक हैं उनके घर पे जाके पानी भरूं। मेरी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं उनके घर जाके उनकी चरण धूल लेकर या उनके ज्ञान लेने लायक भी हूँ, उनके सामने भी बैठूं। बस मैं उनके दर पे पानी भरने लायक हूँ। भले ही मुझे पानी भरने की सेवा दे देना, लेकिन अपने भक्तों की, अपने सेवकों की सेवा का सौभाग्य देना। आगे श्लोक जो गुरु नानक देव साहब जी की वाणी है, ये 11वीं पौड़ी के साथ का पहला श्लोक है। और गुरु साहब इसमें एक बहुत प्यारा शब्द हमें देते हैं। उस शब्द की व्याख्या ये जानना बहुत जरूरी है। गुरु साहब फरमाते हैं, सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल। सच काल। अब सच काल क्या है? अलग अलग ज्ञानियों की, महापंडितों की अपनी व्याख्या है। लेकिन कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा मन में भाव होगा, आपको प्रभु उसी तरह नजर आएंगे। और ये वाणी का प्रताप ही ऐसा है कि जो जिस भाव से या जिस ज्ञान के जो स्तर पे आके उनको देखेगा, उसको ये ज्ञान हर बार जब आप पढ़ेंगे एक नई दिशा देकर जाएगा, एक नया ज्ञान देकर जाएगा। तो सच काल के बारे में जो मुझे ज्ञात हुआ या मुझे जो इसका ज्ञान हुआ, उसकी व्याख्या मैं आपको बताती हूँ। जब हम काल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 3 काल आते हैं। वो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और अगर हम वर्तमान काल में भी देखें, हर एक दिन की बात करें, तो उसमें भी हमारे पास 3-4 काल है। पहला है प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल और रात्रि काल। लेकिन ये सच काल क्या है? वैसे तो एक काल हमने और भी सुना है, विनाश काल, विपरीत बुद्धि काल। तो काल का मतलब यहाँ पे कुछ यूं भी हो सकता है कि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है, ये ऐसा फेज है, ये ऐसा एक जोन है जो हमें उस टाइम जोन की, उस फेज की खासियत बताता है। जैसे प्रातः काल। अब प्रातः काल में जो पूजा वूजा होती है वो हम दोपहर में तो नहीं कर सकते, उसका अपना एक रूटीन है, एक टाइम फ्रेम है। प्रातः काल इतने से इतने बजे तक, मध्याह्न काल इतने से इतने बजे तक, सायंकाल इतने से इतने बजे तक, ये सब पहरों में बटा होता है। तो अब ये सच काल क्या है? सच काल हमारा ये जन्म है। ये जन्म कैसे सच काल हुआ? क्योंकि 84 लाख योनियों में एक यही योनि ऐसी है जो हमें सच स्वरूप परमात्मा का रहस्य बताती है। जिसने हमें बनाया है, ऐसा वो सच्चे पातशाह, उनके बारे में जानने का हमें सौभाग्य देती है। सच के साथ एक रूप होने का हमें ये समय मिलता है, ये जो हमारा जीवन है।
ये जीवन ही सच काल है। तो इसलिए हमें कर्म ऐसे करने हैं कि इस सच काल में हम सच के साथ जुड़ सकें। लेकिन अगर हम सच के साथ नहीं जुड़ते हैं तो क्या होता है? गुरु साहब अपनी इस वाणी में फरमाते हैं, सच काल कूड़ बरतया। सच काल में आपने क्या किया? कूड़ की कमाई की, कूड़ का आपने उपयोग किया, कूड़ अपने व्यवहार में लेकर आए। सच काल कूड़ बरतया, कल कालख बेताल। और कमाई क्या की इस कलयुग में? कालख। और कालख कमा क्या, बने क्या? बेताल, यानी भूत प्रेत। यानी जो भी आपने इस सच काल में किया, कूड़ का व्यवहार किया, तो आपने और कुछ नहीं कमाया है। इस कलयुग में आपने सिर्फ कालिक कमाई है। और उस कालिक का काम यह है कि आप ना तो यहाँ आ पाए, ना ही आप सदगति पा पाए। आप बीच में अटक गए और वहां ऐसे अटके कि खाली वहां से आपका आवन जावन का ही चक्कर हो सकता है, सदगति या मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु साहब ने कहा है, गुरु साहब ने बहुत ही विस्तार से इसको बोला है। कहते हैं कि कूड़ कूड़े नेह लगा बिसरिया करता। कूड़ के साथ अगर आप झूठ के साथ मन लगाओगे, प्रभु को भूल जाओगे। और अगर प्रभु को भूल गए, उनका घर का रास्ता ही भूल गए, तो फिर भवसागर से पार कैसे होगे? फिर तो यही चक्कर लगता रहेगा, बेताल जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए गुरु साहब आगे फरमाते हैं, कहते हैं कि कूड़ की मल उतरे तन करे अच्छा धोए। कहते हैं जब ये कूड़ की मैल उतरेगी, तन तब जाके स्वच्छ हो पाएगा। और कूड़ की मैल उतारने का यत्न कौन करेगा? जिसको पता है कि ये मैल है, ये उतारूंगा तो ही मुझे सच दिखेगा। अगर किसी के शरीर पे कीचड़ लगा हो तो वो कीचड़ को ही सच नहीं समझता। जब वो कीचड़ धोने का यत्न करता है, तब उसे समझ में आता है कि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कितनी सुंदरता छपी है, क्या सच है, वो उसको ज्ञात होता है। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि कूड़ कूड़ की मल उतरे। कूड़ की मल उतारनी यहाँ बहुत जरूरी है। अब कूड़ की मल उतरेगी जब आप सच जानेंगे। तो गुरु साहब अपने इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में फरमाते हैं, ब्यो बीच पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। अब ये बहुत समझने वाली बात है। खाली शाब्दिक अर्थों पे जाएंगे तो इस वाणी की गहराई में नहीं उतर पाते। एक पंक्ति में गुरु साहब ने हमें अथाह ज्ञान दिया है। पहले गुरु साहब कहते हैं, सच काल कूड़ बढ़ते अकल कालक बेताल। सच काल में कूड़ की कमाई की है और अब बेताल जैसी स्थिति हो गई है। अब सच काल का अगर कोई सच्चा उपयोग करता है, सच की राह पर जाने का यत्न करता है और बीज बोता है, बीज में रहस्य छुपा है। बीच में रहस्य क्या छुपा है? पहले भी गुरु साहब ने कहा है, धरत काया साध कै विच दई कर्तव्यो। कि अपनी ये जो देह है, ये जो काया है, ये धरती के समान है और इसमें इसको साध के, इसको गुड़ाई करके, यत्न करके, जैसे धरती तैयार की जाती है बीज बोने के लिए, उसी तरह से तप साधना करके, साधना करके, साध के बीज डालना पड़ता है नाम का। और जब बीज डालते हैं, पौधा तभी उगता है। तो जिन्होंने अपने तन को साध के, मन को साध के अपने इस धरती पर नाम का बीज बोया है, वो उसकी फसल, उसकी कमाई लेकर इज्जत को प्राप्त हो गए। ब्यो बीज पत में गए। जिन्होंने बीज डाला है वो तो इज्जत कमाकर यहाँ पर भी और प्रभु के दरबार में भी वो यहाँ से सदगति पा गए। अब क्यों उगवे दाल? अब दाल किस तरह से उगे? दाल तब बनती है जब उस बीज के दो फाड़े कर दिए जाते हैं। चना देखा है आपने, जब चना साबुत होता है उसको आप बोएंगे तो चने का झाड़ होगा। लेकिन अगर चने की दाल यानी चने को पीस के दो फाड़ों में कर दिया गया है तो दाल कभी भी उगती नहीं है। ये कूड़ की कमाई है। जब आप
बीज का वैल्यू नहीं समझेंगे और कूट के उसको दो फाड़ों में कर देंगे, ये सोच के कि अरे पहले तो मेरे पास एक ही था, अब दो हैं, बिना ये जाने कि आपने लालच में दो फाड़े कर दिए, दुई की भावना उपजा दी। कबीरदास साहब जी की एक वाणी मुझे याद आ रही है। कबीरदास साहब जी अपनी एक वाणी में कहते हैं, गुरु कबीरदास साहब जी ने द्वि की भावना पे काफी कुछ अपने वाणी में लिखा है। कहते हैं कि हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, मुख तो पर देखिए जय मन की दुविधा जाए। लेकिन अगर मन ही द्वि की भावना में फंसा रहेगा तो आपको सच समझ में ही नहीं आएगा। तीसरी पंक्ति में गुरु साहब इसके बारे में साफ साफ कहते हैं जे इक होई ता उगवे, रुत हो रुति होए। कहते हैं जब ये एक होगा ना, ये जो दो फाड़ों में कर दिया, जब तक एक होगा तभी ये उगेगा। कैसे? हम अपने मन में जब ये तय करते हैं कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग चीजें हैं, मैं आत्मा की तरह अपने शरीर की तरह पहले ये दुनियादारी की चीजें भोग लूं, परमात्मा की बात बाद में याद कर लेंगे, बाद में कर्म कमा लेंगे। आपने वहां से दो फाड़े कर दिए। आपको ये समझना जरूरी है कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। और जब ये एक होकर ही रहेंगे तभी इसमें से पुण्य की कमाई होगी, सच का वृक्ष खिलेगा। जे एक होई ता उगवे, जब एक फाड़ा रहेगा, आत्मा परमात्मा में एक दूसरे में विलीन रहेंगे, तभी यहाँ पर सच रोशन होगा, सच का पौधा खिलेगा। और पौधा खिलने के लिए कृषि की एक बात और भी याद रखिए, हर एक फसल के लिए एक उपयुक्त ऋतु आती है ना। वे कुछ फसलें बारिश में लगाई जाती हैं, कुछ फसलें जाड़े से पहले लगाई जाती हैं, और फिर जैसी गर्मियां शुरू होती हैं उनको काटा जाता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, उनकी अपनी एक उपयुक्त जो है वो ऋतु होती है। लेकिन जब हम नाम का बीज अपने अंदर, अपनी इस काया में बोते हैं, तो कौन सी ऋतु में बोना चाहिए? गुरु साहब इसमें ये फरमाते हैं, कहते हैं और ये जो ऋतु है ये बाकी सारे ऋतुओं से बड़ी अलग है। ये ऋतु ऐसी है जो हमारे नसीब में हर दिन आती है। जो बाहर फसलें उगाते हैं उसकी ऋतु तो साल में एक बार आती है, लेकिन जो हमारी नाम जपने की ऋतु है, नाम का बीज बोने की ऋतु है, ये हर दिन आता है। और ये ऋतु कौन सी होती है? वो होती है ब्रह्म मुहूर्त, जिसे हम सब अमृत वेला भी कहते हैं, जिसे हम प्रातः काल भी कहते हैं। ये ऋतुएं जो हैं जिनमें कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार भी कहा गया है कि दो समय पूजा करना बहुत जरूरी है। वो है प्रातः काल और दूसरा सांध्य वंदना। सुबह भी जब रात और दिन दोनों मिले ना हो, बस मिलने वाले हों, उस मिलन की घड़ी में जब हम प्रभु को याद करते हैं तो हमारे बाकी के जो ये चार पहर होते हैं वो गिन लिए जाते हैं। और इसी तरह से हम जब सांध्य वंदन करते हैं, जब दिन भी खत्म हो रहा होता है और रात्रि भी शुरू नहीं होती है, उस समय जब हम वंदन करते हैं तो हमारे बाकी चारों पहर भी कट जाते हैं, आठों पहर की आराधना होती है। ऐसी ऋतु है ये। और इसी ऋतु के लिए गुरु नानक देव साहब जी कहते हैं कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। ऐसे ही अमृत वेले में जब हम सत नाम का नाम लेते हैं, नाम का सिमरन करते हैं और उस प्रभु की विचार करते हैं, उसका ध्यान अपने में लेकर आते हैं, उसके नाम में अपना ध्यान टिकाते हैं, यही वह ऋतु है जब सच आपके अंदर उगना शुरू होता है। इसलिए ये दोनों समय प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। कितनी प्यारी बात है। जे एक होई ता उगवे, रुति हो रुत होई, नानक पाहे बाहरा, कोरे रंग न सोई। अब ये बड़ी प्यारी बात गुरु साहब ने यहाँ पे कही है। दूसरी और तीसरी पंक्ति में तो उन्होंने हमें खेती से संबंधित बात बताई, अब वो बताते हैं रंग रेज से संबंधित।
कहते हैं कि कोरे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता, उसको पहना पड़ता है। पहना मतलब उसके ऊपर पहले एक लेयर लगानी पड़ती है, जिसे आजकल के बच्चे कहते हैं प्राइमर लगाना पड़ता है। लेकिन पहले ज़माने में उसे कहना पड़ता था, उसके क्लिप लगाई जाती थी और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई रंग चढ़ता था, वरना कोरे कपड़े के ऊपर रंग नहीं चढ़ता, पक्का रंग नहीं चढ़ता। यहाँ पर अब रंगने की बात आई है। तो गुरु साहब कहते हैं, ये जो पाहा यहाँ पे शब्द आया है, नानक पाहे बाहरा कोरे रंग न सोई, भय विच खुम्ब चढ़ाइए शर्म पाह तन होई। तो पा वो है रंग चढ़ाने से पहले रंग पक्का करने के लिए जो डालते हैं। तो बिना पाहा ये कोरे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ता, भय विच खुम्ब चढ़ाइए शर्म पाह तन होई। अब ये जो खुम्ब है, खुम्ब चढ़ाइए मतलब रंगिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जब विवाह जैसा हम कोई पवित्र कार्य करते हैं तो दूल्हे को पिंक दुपट्टा देते हैं और दुल्हन के दुपट्टे के साथ उसका गठबंधन होता है, पिंक दुपट्टा। और वो पिंक दुपट्टा पहले घरों में रंगा जाता था, और जिसे आज भी सिंधी एक जो रस्म है उसे कहते हैं खुम्बो साठ। ये जो इन रस्मों से परिचित होंगे वो भली भांति जानते होंगे खुम्बो साठ का मतलब क्या है। खुम्बो साठ का मतलब रंग में वो कपड़ा रंगना है। तो वही नानक साहब कहते हैं कि भय विच खुम्ब चढ़ाइए। तो अगर रंग भी रंगना है तो भय के साथ चढ़ाइए। किस तरह से भय के साथ चढ़ाइए, यह हमने पहले भी जाना था। नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। तो ये भय वो है, भय से भाव से भरा हुआ, और वो भाव का कौन सा है, वो है प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति समर्पण। ऐसा भाव लेकर आप रंग चढ़ाइए। कहते हैं शर्म पाह तन होए। अब तन के ऊपर जो हमें एक और प्राइमर की लेयर चढ़ानी है वो कौन सी हो, उसके बारे में गुरु साहब कहते हैं कि वो श्रम की हो। शर्म पाह, कौन सा श्रम हो, उसके बारे में हमने 10वीं पौड़ी में पढ़ा था कि धरत काया साध के साधना, तप, तपस्या, मन को टिकाना। इस तरह की जब हम साधना श्रम करते हैं अपने तन के साथ, इसकी लेयर चढ़ाते हैं हम अपने ऊपर, तब जाके इस मन के ऊपर प्रभु का रंग चढ़ता है। नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोई न कोई। कहते हैं तब जाके भक्ति का जो रंग चढ़ता है मन के ऊपर, उसे कोई झूठा कह ही नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले साधना भी की, तपस्या भी की, इंद्रियों को भी साधा और अपने मन को एक जगह टिका के रखा। ये था इस पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक भी गुरु नानक देव साहब जी की वाणी है और गुरु साहब फरमाते हैं, लव पाप दुई राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार। पहला जो श्लोक था उसका कनेक्शन दूसरे श्लोक के साथ क्या है। यहाँ पे गुरु साहब ने पहले भी बोला है, सच काल कूड़ वर्त्या कल कालक बेताल। सच काल में अगर झूठ की कमाई की है, वो बेताल जैसी स्थिति होती है उनकी, ना इधर की ना उधर की। वही भाव यहाँ पे है, थोड़ा विस्तार में है। लब पाप दुई राजा मेहता। कहते हैं कि लब, लब माने लोभ, लोभ मतलब चस्का। वो जो है यहाँ तो राजा बना बैठा है, साथ ही जो पाप है वो है मंत्री, कूड़ हुआ सिकदार। और जो चौधरी है, झूठ जो है वो चौधरी बना बैठा है। अजीब लग रही है। राजा जो है लोभ है, मंत्री उसका पाप, और झूठ बना हुआ है चौधरी। काम नेब सद पूछिए बै बै करे विचार। और जो उनका नायब है, नायब सूबेदार हो, नायब तहसीलदार हो, यानी डेप्यूटी, तो जो उनका सहायक है वो कौन है, काम वासना। ऐसे तो वो दरबार भरा पड़ा है। अब ये आपस में मिल बैठ के जरा विचार विमर्श करते हैं कि राजपाट किस तरह चलाया जाए। हिंदी में एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा।
अंधेर नगरी ही है। जो राजा है वो तो है लोभी, और जहां लोभ होता है वहां पाप भी होता है। तो अपने लोभ की पूर्ति के लिए अपने मंत्री को आदेश देता है जो महापापी। और तो और महापापी काम कैसे लेगा, सच के साथ तो ले नहीं सकता, तो वो आगे काम बढ़ाता है झूठ का व्यापार करके। और जहां लोभ जुड़ जाए, पाप जुड़ जाए, कूड़ हो जाए, वहां काम वासना जैसी चीजों की तो आम बात है। तो वो तो अनायब बने बैठे हैं। वहां काम वासना जुड़ जाती है तो राजपाट का तो बेड़ा गर्क हो गया। अब कहते हैं बेड़ा जब गर्क हो गया तो अंधी रहती ज्ञान विहोणी हा करे मुर्दा। कहते हैं फिर वहां की रियाया कैसी होगी। जिस तरह की विचारधारा आपको आपका आपके राजा की होती है या उस व्यक्ति की होती है जिसको कि आप जिसका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, उसकी विचारधारा ही उनके अनुयायियों में आती है, उनकी प्रजा में आती है। तो अगर राजा ही लोभी है तो ऐसी ही उसकी प्रजा भी होगी। लेकिन प्रजा जो है उसके बस में कुछ शक्ति नहीं होती। तो प्रजा क्या है, वो ज्ञान नहीं है उसको कि सच्चाई क्या है, क्या सही होना चाहिए, सही शिष्टाचार क्या है, सही आचरण क्या है। तो ऐसे ज्ञान के बगैर है वहां की रियाया, वहां की रियासत जो अंधी बनी बैठी है, जिसको सच से कोई लेना देना नहीं है। भाव भरे मुर्दार, और वो लूट खसोट तृष्णा वासना फरेब इस तरह के फालतू के धंधों में अपनी जिंदगी बिताए जा रही है। अब ऐसे राज्य में जहां पे सच का आभास ही किसी को नहीं है, सच की कोई बात ही नहीं करता, हर जगह कूड़ का व्यापार है और विकारों का जो उसके ऊपर कंट्रोल है, ऐसी जगह पे क्या होता है, हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगा रहता है। ज्ञान नचे ज्ञानी नचे वाजय वावे रूप करे सिगार। कहते हैं वहां पे ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अच्छा झूठ की दुनिया है, फरेब की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है, तो जी दिखावा शुरू हो गया और अलग अलग तरीके से दिखावा होता है। यहाँ तक कि ऐसी अंधेर नगरी जिसका चौपट राजा हो, वहां के ज्ञानी भी कैसे होते हैं, ज्ञानी कुछ होते नहीं। अगर ज्ञानी होते तो इस तरह का स्वांग नहीं करते। स्वांग किस तरह का करते हैं कि रूप करे सिंगार, अलग अलग रूप धारण करके, सिंगार करके रास लीलाएं करते हैं, नाचते हैं, बाजे बजाते हैं। उतना तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे ज्ञान क्या है ये ना उन्हें पता और ना ही वो बताते हैं। आगे गुरु साहब फरमाते हैं, ऊंचे कूके वादा गावे जोधा का विचार। और इस तरह के बहुत से गाने वाले भी मिल जाते हैं जो गा गा के बताते हैं कि मैं महान भक्त हूँ। ऊंचे आवाज में गाते हैं, सुर ताल में गाते हैं। और वो किस चीज की व्याख्या करते हैं, वो वाद विवादों की व्याख्या करते हैं। वादा गावे, वो वाद विवाद के किस्से बताते हैं कि इससे इसका ये प्रकरण हो गया, राधा रुक्मणी का कृष्ण से ये संवाद हो गया। इस तरह की वाद विवाद की बातें गाते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं सूरमाओं की वीर गाथाएं बताते हैं, वारा गाते हैं, ये सब गाते हैं। गाते तो हैं, उसके पीछे की सिक्खियां क्या देते हैं, क्योंकि उन्हें ही नहीं पता कि उसके पीछे की सिक्खियां क्या है। ना तो वो ज्ञान जानते हैं और ना ही उसके पीछे का संदेश समझ सकते हैं। तो बस खाली गा बजा के वहां तक बात खत्म हो जाती है। आगे गुरु साहब कहते हैं, मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार। और इसी तरह से अपने आप को बड़े पंडित कहने वाले भी आ जाते हैं कि हमने इतने ग्रंथों का पाठ किया है, हमें इसका ज्ञान है, हमें उसका ज्ञान है। और किसी तरह से चतुराई करके, चालाकी करके, दलीलें देकर, एक से एक कोटेशन डाल डाल के अपने आप को पंडित साबित करते हैं। लेकिन उसके पीछे का ध्येय क्या होता है कि भाई हमारे इतने हजार का कवर तैयार रखना, हम तब आएंगे, या हम सत्संग तब करेंगे जब हमें इतने लाख का पैकेट मिलेगा, पहले से डील तय होती है। तो मतलब ज्ञान देना उनका असली मकसद नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान तो वैसे भी उनका नहीं है। ये ज्ञान तो वो कहीं किसी संत महात्मा मुनि ऋषि उनकी कृत पढ़ रहे हैं, कृत पढ़ के बस व्याख्या भर कर रहे हैं। ये ज्ञान तो उनका भी नहीं है। लेकिन उनका प्यार जो है, जो माया के प्रति प्यार है, वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे उन्होंने, गुरु साहब ने बड़ा
क्लियर कट अपनी वाणी में ये बखान किया है। कहते हैं मूर्ख पंडित हिकमत हुजत, कि किसी तरह से हिकमत हुजत करके वो अपने आप को पंडित कहलाने लगते हैं और दिखा दिखा के अपने ज्ञान का दिखावा कर करके ये सिद्ध भी करवा देते हैं कि मैं पंडित हूँ। लेकिन असली बात अंदर अंदर वो भी जानते हैं और वो भी जानता है कि उसे प्यार किस चीज से है, ज्ञान से नहीं है, सच से नहीं है। संजय करे प्यार, बस उसको हर चीज संचय करने से प्यार है। आगे गुरु साहब कहते हैं, धर्मी धर्म करे गावावे, मंगल मोख दुआ। कहते हैं और जो अपने आप को धर्मी कहलाते हैं कि भाई ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, ये धर्म कर्म का बहुत कार्य करते हैं, ऐसे धर्म कर्म का कार्य करने वाले बहुत से ऐसे धर्मी हैं जो धर्म, जो कहते हैं निष्काम कर्म करने चाहिए, निष्काम नहीं करते। जब इस तरह का कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं, हमेशा उनके पीछे मन में एक इतनी सी आस रहती है, आज मैंने इतना दान पुण्य का काम किया है, धर्म का काम किया है, भगवान जरूर मेरी देखेगा, सुनेगा और मुझे मोक्ष देगा। यानी उन्होंने भी किसी फल के एवज में वो कार्य किया है, तो ये तो सौदेबाजी हुई, ये निष्काम कर्म कहाँ हुआ? ये तो सौदेबाजी की बातें चल रही हैं। तो ऐसे धर्मात्मा अपना धर्म भी गंवा देते हैं, मंगे मुख दुआ, जहां वो मांगना शुरू कर देते हैं। जहां मांगना हो गया कि मैंने ये किया तो मेरे लिए भी तुम ये करो, तो वो तो भाई आपस में बाटर सिस्टम हो गया, ये तो व्यापार हो गया, ये प्यार कहाँ हुआ? प्यार तो कहते हैं त्याग से शुरू होता है, प्यार व्यापार नहीं होता। आगे गुरु साहब कहते हैं, जति सदावे जुगत न जान। कहते हैं और बहुत से लोग अपने आप को जति सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैंने तो घर बार त्याग दिया है, घर बहे घर बार, कहते हैं और वो घर बार छोड़ छोड़ के आ जाते हैं सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि वो बहुत बड़ी जति है। जति यानी कि जतन से इंद्रियों को जो काबू में करते हैं, ऐसे साधक, ऐसे बहुत पहुंचे हुए जो साधक होते हैं, जो इंद्रियों को यतन करके कंट्रोल में करते हैं, वो यति। लेकिन वो अपने आप को कहलाते तो हैं, लेकिन जानते नहीं जुगति कि किस तरह से जति बना जाता है। खाली घर बार जोड़ देने से कोई जति नहीं हो जाता। आगे गुरु साहब कहते हैं, सबको पूरा आपे होवे, घटना कोई आके, कि जिसको देखो ऐसी नगरी में जहां सच काल में कूड़ का व्यवहार हो रहा है, पाप राजा बना बैठा है, लोभ राजा बना बैठा है, पाप मंत्री, झूठ वहां का चौधरी, ऐसे जगह पे सब अपने आप को बादशाह समझते हैं, सबको पूरा आपे होवे, सब अपने आप को कहीं कोई कम नहीं समझता कि अरे हाँ मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत जति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। घटना आंखे कोई कोई अपने आप को कम नहीं समझता। तो अब ये कैसे तय किया जाए कि कोई कम है या नहीं, कोई कितना परफेक्ट है या कोई परफेक्ट से थोड़ा कम है? तो भाई यही होगा, इसका निपटारा यहाँ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो माया का राज है, यहाँ तो वैसे ही अंधेर नगरी बनी बैठी है, झूठ है, दिखावा है, छल है। तो ये जो है, इसका निर्णय उस प्रभु के दरबार में ही होगा। अब अगर उस दरबार में ये पता लगाना है कि कौन जो है वो सच्चा है और कौन दिखावे वाला है, तो उसके लिए क्या करना है भाई? तोल लो, किसके कर्म अच्छे हैं, किसके कर्म बुरे हैं। ठीक है भाई, तोल के पता लगा लिया जाएगा कि भाई कौन झूठ की तरह हल्का है और कौन सच की तरह भारी है। लेकिन तोलने के लिए फिर बाट कौन सा इस्तेमाल किया जाए? भाई अगर आज हम यहाँ कोई 1 किलो चीज तोलते हैं, तो वो 1 किलो चीज यहाँ पे भी 1 किलो की होगी, बाट वही होगा, तोल वही होगी जो अमेरिका में होगी, जो ऑस्ट्रेलिया में होगी। हर जगह एक ही बाट है, यानी हर कंट्री में वही नाप चलेगी। तो ऐसी क्या चीज है जो यहाँ पे भी चले और वहां पे भी चले, जिससे तोला जाए? तो तराजू में ये जानने के लिए कि सत्कर्म किसने किए हैं, दिखावा किसने किया है, तोला किस चीज से जाए। तो यहाँ गुरु साहब कहते हैं, पत परवाना पीछे पाइए, नानक तोलिया जाते, कि तब तराजू में वो कर्म रखे जाएं, उसका बाट बनाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इज्जत मिले और वहां पे भी इज्जत मिले। जो अमेरिका में भी 1 किलो है, भारत में भी 1 किलो है, लेकिन यहाँ का 1 किलो वहां नहीं चलता,
यहाँ की बाट, ऐसी बाट हमें ढूंढनी है जो यहाँ पे भी मान्य हो और वहां पे भी मान्य हो। तो गुरु साहब कहते हैं, पत परवाना, पत का, इज्जत का बांट आप उस तराजू में रखिए, ता नानक तौलिया जापे, तभी जाके इसका निर्णय होगा कि कौन सत्कर्म कमा के गया है और कौन दुष्कर्म कमा के गया है, दिखावा करके गया है। आगे गुरु साहब कहते हैं, वदी सुवजग नान का सच्चा वेख है सोई। कहते हैं कि बुराई जो है वो तो प्रकट होकर ही रहेगी। ईश्वर द्वारा बनाई हुई ये नियम है कि जो भी आपने दिया है, जो भी प्रभु ने बनाया है, वो आज नहीं तो कल प्रकट होगा ही होगा। वदी सुवजग ज्ञान का सच्चा देखे सोई। बुराई प्रकट होकर रहेगी, वो सत्य आज नहीं तो कल प्रकट होकर रहेगा, और वो सत्य रूप परमात्मा स्वयं देख रहा है, वो सच्चा पातशाह स्वयं देखकर खुश हो रहा है। आगे गुरु साहब कहते हैं, सबनी छाला मारिया करता करे सुहोई, कि प्रयास तो सब करते हैं कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध साबित कर पाऊं, अनेक अनेक यत्न करते हैं, लेकिन उसका लिखा काट नहीं पाते, बदल नहीं पाते। छलांगे मारने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन होता वही है जो वो करतार चाहता है, जो वो करता है। अगे जात न जोर है, अगे जीव न। आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि उसके दरबार में भले ही कोई कितनी भी युगत क्यों ना लगा ले, धरती पे बड़ा नाम करके आया हो कि मैं बहुत धर्मात्मा, ज्ञानी, महापंडित, लेकिन वहां पे प्रभु के दरबार में ना तो जात पात चलती है कि मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, या मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, इन सब का कोई वहां पे जोर नहीं चलता। यहाँ पे आपके पास कितनी पावर है, कितने पावरफुल आप रहे हैं, भले आप साम्राज्य, एक छत्र साम्राज्य आपका क्यों ना हो, आप सम्राट क्यों ना हो, वहां पे जाकर कोई शक्तिशाली नहीं है, किसी की कोई बस नहीं चलता, कोई जोर नहीं चलता, अगे जीव नहीं हो, क्योंकि वहां पे जीवात्माओं के लिए नया प्रावधान होता है। जो प्रावधान इस धरती पर है, जरूरी नहीं है कि वही प्रावधान वहां हो। जीवात्मा के लिए प्रभु के दरबार में नए प्रावधान होते हैं, नए मान्यताएं होती हैं, नए मापदंड होते हैं। जिनकी लेख है पथ पवे चंगे से। गुरु साहब आगे फरमाते हैं कि जिनकी प्रतिष्ठा लेखे में होगी, जो उन्होंने इस धरती पर रहकर कमाई है, जो इस धरती पर रह के कमाई है, आदर प्राप्त किया है, और ऐसी चीजों से आदर प्राप्त किया है जिसकी वजह से उनको परमात्मा के दरबार में भी आदर मिले, इज्जत मिले, ऐसा कोई विरला ही मनुष्य अपने लेखे में लिखा कर लेकर आता है। अब जो लेखे में लिखा कर आते हैं, उनके लिए गुरु साहब अपनी पौड़ी में फरमाते हैं, धूर करम जिना को तुझ पाया, तातिन्नी खसम ध्याया। कहते हैं कि ये लेखे में लिखा कर जो मेहर लेकर आते हैं, वही तुझे पा सकते हैं। और ये लेखा कहाँ होना है? इस कर्म क्षेत्र में होना है। ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है जीवात्मा के लिए, जहां उसे अपना कार्य करके ही जाना है। गीता में भी कहा गया है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योयोत्सवा। कहते हैं यहीं पे तुम्हें सारे कार्य करके जाने हैं, सबको यही कार्य करने हैं धर्म के अनुसार, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र यहीं पे है। वहां जाके कर्म क्षेत्र नहीं है, वहां जाके आपका रिजल्ट ही अनाउंस होना है। जो एग्जाम देना है यहाँ पर देकर जाओ। और कहते हैं, और जो यहाँ से अपना कर्म, अपनी मेहर लिखा कर लेके गए हैं, भगवान तक वही पहुंच सकते हैं। तिन्ने कसम ध्याया, जो कि अपने प्रीतम प्यारे को ध्यान करते रहते हैं, याद करते रहते हैं। ऐना जनता के वस किछ नाही, तुध वेखी जगत उपाया। कहते हैं, और ये जो जीव है ना, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है
कि यहाँ पे अच्छा कर्म कमा के जाएं, ये सोच के कि नहीं मैंने कर्म कमाया है तो मुझे तो अब जाके प्रभु परमात्मा मिल ही जाएंगे। ऐसा कोई यतन, ऐसी कोई युक्ति इन जीवों के हाथ में है ही नहीं, क्योंकि इनको तो तुमने ही बनाया है, तो तुम्हें ही पता है कि किस जतन से तुमने ये सारी सृष्टि, ये सारे जीव और उनके विधि विधान बनाए हैं, ये तुम ही समझ सकते हो। बाकी ये जीवों के बस की नहीं है समझ पाना, ये उनसे परे की बात है। इसीलिए गुरु साहब आगे कहते हैं, एक ना नो तुम मेल ले, एक ना एक आपो तुद खुआया, कहते हैं और कई जीव हैं जो सत्य कर्म करते हैं और कभी गिनती नहीं करते कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए। निष्काम भाव से वो अपने कर्म करते जाते हैं, सत्कर्म करते जाते हैं और कभी सोचते तक नहीं। तो गुरु साहब कहते हैं कि ऐसे कई ऐसे जीव हैं जिन्हें ना तो कभी हम संतों के नाम से जानते हैं कि ये बहुत बड़ा संत है, वो ग्रस्त की तरह भी अपने जीवन बिताते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से सत्पुरुष हैं हमारे ही बीच में, भले ही उनको कोई पदवी ना मिली हो, लेकिन वो प्रभु परमात्मा सब देखता रहता है और ऐसे कई जीवों को अपने चरणों के साथ जोड़ लेता है, क्योंकि उसका सत्कर्म गिनने का, गणना करने का अलग ही मापदंड है। आगे कहते हैं, एक आप और तुझ खो आया, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने ही कर्मों के कारण तुझको खो बैठते हैं। कर्म क्षेत्र यही दिया है भगवान ने सबको, लेकिन सबकी अपनी सोच, अपना ज्ञान, अपनी भक्ति, प्रेम, समर्पण, ये सारी चीजें हैं जो हमारे अपने पास होती हैं। इसके हिसाब से ही हम अपने कर्म कर पाते हैं। आगे गुरु साहब कहते हैं, गुरु कृपा ते जानिया जिथे तुथ आप बुझाया, कि गुरु की कृपा से ही जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर उस प्रभु को समझने की रुचि पैदा करता है और उसको समझ आ जाती है, अपने अंदर समझ डाल लेता है, वही आपको बुझा सकता है। वरना आपको समझना, समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से हम प्रभु की सच्ची राह पर चलकर उसको प्राप्त कर सके। सहज ही सच समाया। आगे गुरु साहब कहते हैं कि जिसने गुरु की कृपा से तुम्हें जाना है, वो सहज भाव से सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाता है, उस प्रभु परमात्मा को पा जाता है, उसके चरणों में जगह प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि हृदय सच्चा रखकर, कूड़ से दूर होकर इस सच काल में सच की कमाई करनी है और हर किसी में सत्य स्वरूप परमात्मा को देखना है। कभी गिनना नहीं है कि हमने कितने सत्कर्म किए, क्या पता परमात्मा हमें कहाँ किस रूप में मिल जाए। एक छोटी सी कथा आपको सुना दूं, बड़ी ही प्यारी सी कथा है। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मिलने की तमन्ना भरपूर थी। सबको देखता था, सब, चाहे वो उसके मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, बड़े बुजुर्ग, आस पड़ोस, सब भगवान के आगे हाथ जोड़ते थे। तो कहते, वो बच्चा अपने मन में सोचता था कि ये जरूर कोई बहुत महान व्यक्ति होगा, इससे तो मिला जाए। सब सुख भी मांगते हैं, धन भी मांगते हैं, संपत्ति भी मांगते हैं, हर चीज इससे मांगते हैं, मिल के आओ इससे एक बार। कितनी प्यारी एक पवित्र भाव उसके मन के अंदर आया। तो चाहत ये भी आई कि जब उससे मिलने जा ही रहा हूं तो एक समय की रोटी भी उसके साथ खा के आऊं। तो बस उसने क्या किया, अपने थैले में 5-6 रोटियां बांधी और परमात्मा को ढूंढने निकल गया। 6 साल का बच्चा, भावना कितनी पवित्र और ख्याल भी कितना, भगवान के पास जाऊंगा तो एक रोटी साथ में खा के आऊंगा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बहुत बूढ़ी माता बैठी हुई है, जिसकी आंखों में बहुत चमक थी, प्यार था। पता नहीं वहां पे किसकी तलाश में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की राह देख रही हो। चारों तरफ घूम घूम के देखती रहती थी। अब वो 6 साल का मासूम बालक उस माता के पास जाकर बैठ गया। माता ने बड़े प्यार से उसको देखा, उसके सर पे हाथ फेरा, आंखों में ऐसा प्यार का सागर। बच्चे को बहुत खुशी हुई, तो उसने अपने थैले में से रोटी निकाली और खुद भी खाने लगा और बुढ़िया को भी रोटी दी। तो जब बूढ़ी माता के पास उसने रोटी बढ़ाई तो बूढ़ी माता ने उसको इतनी उसकी बलैया ली, उसको प्यार किया, उसको आशीर्वाद दिया
और उसकी झुर्रियों वाली शक्ल में एक अजीब सी चमक आ गई, एक तेजी आ गई। माता वो रोटी खाने लगी, उसकी आंख से आंसू बहने लगे। इतना प्यार शायद उसने पहले कहीं नहीं देखा होगा। माता बच्चा जो था वो उस माता को रोते हुए देखा जा रहा था। तो जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक रोटी माता को और दे दी। अब तो माता और खुश हो गई। दोनों खुश। दोनों ने एक दूसरे को खूब कस के गले लगाया, बाकी पाई और बाकी पाके थोड़ी वहां पे बैठ के समय व्यतीत किया और अपनी अपनी बातें करके अपने अपने रास्ते चल दिए। तो जब चलने लगा बच्चा अपने घर की तरफ, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और देख क्या रहा था कि वो माता भी उसे बार बार पीछे मुड़ के देख रही है। उसे इतना तो समझ में आ गया कि माता मुझे बहुत प्यार करती है। घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को जब वापस घर में देखा, 6 साल का बच्चा, माता की हालत तो बुरी थी, तो जब देखा कि बेटा घर पे वापस आ गया तो जोर से गले लगा लिया, चूमने लगी। तो माँ ने बच्चे से पूछा कि आज तो तू बड़ा खुश लग रहा है, क्या हो गया? तो बच्चे ने बताया कि माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठ के रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने मेरी रोटी भी खाई। पर माँ, भगवान जी बहुत बुरे होते हैं, उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां भी होती हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं भगवान को मिल के आया। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर में पहुंची तो सबने देखा कि माता जी बहुत प्रसन्न है। तो गांव वालों ने उनसे पूछा, तो माता ने कहा, मैं 2 दिन से नदी के तट पर बैठी आते जाते लोगों को बात जो रही थी कि कोई आके 2 रोटी मुझे खिला जाए, बहुत भूख लगी थी। तभी एक नन्हा सा बच्चा वहां आया और आके मुझे बड़े प्यार से उसने रोटी खिलाई। मैं जानती थी कि जो 2 दिन से मैं भगवान से आगे अरदास कर रही हूँ कि भगवान मुझे 2 रोटी किसी से खिला दे, भगवान आज स्वयं वो 2 रोटी लेकर मेरे पास आए थे। कहानी का अर्थ बहुत गहरा है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था। दोनों के लिए यही कर्म भूमि भी थी और यहीं पे यही धर्म क्षेत्र भी था, कर्म क्षेत्र भी था। दोनों ने अपने अपने कर्म किए, अपने अपने कर्मों में बस उन्होंने परमात्मा का ही वास देखा और अपने अपने जगह चल लिए। और प्रभु प्रभु ने दोनों को, दोनों के लिए खुद के रूप में हाजिर कर दिया। बच्चे को माता में ईश्वर की झलक दिखाई, तो माता को बच्चे में ईश्वर की झलक दिखाई। तो जब मन ईश्वर की भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वो नजर आता है। और इस तरह का ज्ञान पाने के लिए गुरु साहब कहते हैं हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। न जाने किस तरीके से, किस कथा से, किस प्रवचन के माध्यम से हमें वो एक झलक भी दे दे कि परमात्मा हमें किस रूप में, किस राह पर, किस कर्म के माध्यम से मिलेगा, ताकि हम अपने इस सच काल में उस प्रभु परमात्मा को पाने के सच्चे जतन कर सकें। यही था आज की पौड़ी का सार। जोर के साथ, प्यार के साथ जयकारा लगाएं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय। बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय। बोल साईं संजय देव साहिब की जय। मुंज रोहड़ी वाले राम की जय। निज वैकुंठ धाम की जय। आयो लाल सभई चौ झूले लाल। जय श्री राम। सतनाम।